नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल हायर मैथ्स में। इस वीडियो के साथ हम एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और मैथमेटिक्स स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैं आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, आरपीएससी पीजीटी टीचर जो है, फर्स्ट ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए 2 पेपर कंडक्ट करवाती है। पेपर 1 इज़ अबाउट जीके एंड पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है पेपर 2 को इन्होंने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो यहाँ पर आपका 11th-12th का सिलेबस कवर होगा। इसको इन्होंने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 2 में ग्रेजुएशन लेवल को बताया गया है, दैट मीन्स बीएससी में जो आप कोर्सेज पढ़ते हैं उनमें से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 में अगेन आप देख सकते हैं कि 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देन पार्ट 3 में जो पीजी लेवल एमएससी में जितना आपने पढ़ा है तो उसमें से कुछ कोर्स को यहाँ पर कवर किया गया है और इसको इन्होंने 5 पार्ट में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं बीएससी का कोर्स कवर करवाऊँगी और एमएससी का करवाऊँगी। दैट मीन्स पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को हम कवर करेंगे। पार्ट 2 के अगर सिलेबस को देखें तो जो पहला टॉपिक है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो यहाँ पर आप सिलेबस को अगर देखें तो पहला जो पैराग्राफ है इज़ अबाउट ग्रुप्स और जो सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ इज़ अबाउट रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों को कवर करना है। तो जो पहला टॉपिक हो गया इसका, इसमें हम 2 बुक्स पढ़ेंगे। एक ग्रुप थ्योरी के नाम से आप जो पढ़ते थे बीएससी में और एक रिंग थ्योरी के नाम से एक पेपर चलता होगा, राइट। तो इन दोनों को हमको कवर करना है। देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ठीक है। फिर कैलकुलस है तो इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों ही बुक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। फिर वेक्टर कैलकुलस हो जाएगा, फिर एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, और फिर आगे पीजी का कोर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस से चलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी ग्रुप थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो हम पहले कवर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये रहेगा कि पहले मैं ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट जो भी हैं वो पढ़ाऊँगी। कंसेप्ट जैसे ही कवर करेंगे उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी PYQs हो गए, ठीक है, अदर स्टेट्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेट का जो पेपर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर्स होते हैं जो भी हुए हैं, तो उस लेवल तक आपको पढ़ना होगा। अगर स्कूल टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उनके PYQs को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका बेस जो है मतलब स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का रहे ताकि हम कवर कर सकें। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज़ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स। दैट मीन्स हमको ग्रुप से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है ये मतलब यहाँ पर हम देखिए ग्रुप थ्योरी को कवर करना है तो इसमें भी काफ़ी लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबी रहने वाली है वीडियो लेक्चर सीरीज। अब यहाँ पर जैसे ये ग्रुप थ्योरी हो गया, ठीक है, तो अगर आप ग्रुप थ्योरी में कंफर्टेबल है, आप अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन, तो अभी आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक 1 से। अगर ग्रुप थ्योरी को आप पढ़ना चाहते हैं, ढंग से सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखें, आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इधर डिवाइड कर दिया है कि पहला जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 1 वो ग्रुप थ्योरी का है, ठीक है। तो ग्रुप को समझने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी का मतलब होता है 2 से, और ऑपरेशन मतलब एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इट कुड बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या फिर इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर कुछ अलग टाइप के भी हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब हो गया 2 से, और यहाँ पर ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन ले लिया। अब जब भी आपको एडिशन ऑपरेशन को यूज़ करना है तो आपको क्या चाहिए होता है? 2 एलिमेंट्स चाहिए,
मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि ए को ऐड करना है, नहीं, ए एंड बी दो मैंने एलिमेंट उठाए, उसके बाद मैं क्या करती हूँ ए प्लस बी, ठीक है। तो इसके बीच में अगर मुझे ऑपरेशन यूज़ करना है देन वी नीड 2 एलिमेंट्स, राइट। तो इसका मतलब ये एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन की तरह हो गया। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए वी नीड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके साथ ही एक और कंडीशन है बाइनरी ऑपरेशन में। अब देखिए यहाँ पर जब मैं एलिमेंट ले रही हूँ ए एंड बी, तो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, किसी सेट से आएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जब हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है, एक सेट कंसीडर किया गया है। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एम्प्टी सेट का मतलब है कि वी हैव नो एलिमेंट। तो अगर ऑपरेशन आपको यूज़ करना है तो एटलीस्ट एलिमेंट तो हमको चाहिए ना, चाहे एक भी एलिमेंट हो, राइट। सिंगलटन सेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए में सिर्फ मैंने 1 रखा तो 1 को 1 में मैं ऐड कर सकती हूँ, मतलब ऑपरेशन मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। बट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन दे दी कि लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक मैप है। मैप मतलब फंक्शन, फंक्शन है कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस ए से ए। अब फंक्शन को आप जानते हैं, फंक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं हमें एक डोमेन चाहिए और एक कोडोमेन। तो यहाँ पर इसने बोल दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो फंक्शन है कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस ए से ए पर, राइट। इसका मतलब इनपुट मुझे कहाँ से लेना है, ए क्रॉस ए से, और आउटपुट जो है दैट मीन्स रिजल्ट जो है वो कहाँ पर मिलेगा मुझे, ए में, राइट। अब यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहला आपको ये समझना है कि इसका डोमेन ये क्यों रखा है, ए क्रॉस ए क्यों रखा है। अब ए क्रॉस ए का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए सेट से मुझे 2 एलिमेंट उठाने हैं। तो पहले 2 एलिमेंट कैसे उठाएं हम, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं पहले ये बता देती हूँ कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या है। आप जानते होंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास 2 सेट है, मान लेते हैं हमारे पास ए एंड बी, ये कोई भी 2 सेट है, ठीक है, बोथ आर नॉन एम्प्टी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें ये एक्चुअली एक सेट होगा, कलेक्शन होगा, और इसमें एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ए कॉमा बी। जहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बोल रही हूँ दैट मीन्स ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा यहाँ पर, ठीक है। आप इनके प्लेसेज को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है, फर्स्ट एंट्री बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एंट्री बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जो ए एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है एंड द एलिमेंट बी बिलोंग्स टू द सेट बी। तो इस तरीके का जो कलेक्शन है, इन सब ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रियल लाइन है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस है, और मैं बोल सकती हूँ ये आर है। और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर भी हम किसको प्लेस करते हैं, रियल नंबर्स ही लिखते हैं। यहाँ पर भी 0 1 2 3 -1 -2 और जितने भी रियल नंबर्स हैं इन बिटवीन, ठीक है। तो इसका मतलब आर, और अगर मुझे ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करती हूँ। तो इस पॉइंट की पोजीशन आप कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितना ये लेंथ है इसको हम वाई बोल देते हैं, इसको एक्स, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, राइट। ये x बिलोंग्स टू दिस सेट R एंड दिस y बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स ये जो प्लेन है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ R क्रॉस R। और आप जानते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन को हम R2 से भी डिनोट करते हैं, R2 मतलब R क्रॉस R। तो यहाँ पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं सेट R का R के साथ, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इसलिए R2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं 1, 2, 2 -3, इस तरीके से आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन में डोमेन को क्या रखा गया, ए क्रॉस ए। ऐसा क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए कि आप 2 एलिमेंट को लें एक साथ 2 एलिमेंट लेना। इसको मैं सिम्बॉलिकली कैसे लिखूँ,
ये मैं बोल दूँ कि वो एलिमेंट जो है वो A क्रॉस A से आ रहा है, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग टू एलिमेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब जब भी मैं डोमेन से उठाऊंगी, यहाँ पर मैं A नहीं रख सकती थी, आपको बस ये समझना है, A नहीं रख सकती हूँ। यहाँ पर A रखूँगी तो मुझे दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, A एंड B। इससे अच्छा है मैं डायरेक्टली ये बोलूँ कि मैं यहाँ पर क्या प्लेस कर रही हूँ, A क्रॉस A। तो यहाँ का मैं कोई भी एलिमेंट लूँगी तो वो कैसा दिखेगा, आप एक एलिमेंट उठाइए तो वो A B, इसका मतलब आप दो एलिमेंट एक साथ उठा रहे हैं। कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड सेट। लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेट A से ही उठाने हैं, इसलिए A क्रॉस A लिखा गया है। अब A B, अब मेरे पास दो एलिमेंट आ गए। अब मैं इनका जो रिज़ल्ट है, मतलब इनका जो आउटपुट है, या फिर मैं बोलूँ इनकी इमेज है, जो फंक्शनल वैल्यू है एफ ए बी, वो किस में जाना चाहिए, A में होना चाहिए। दैट मीन्स ऑपरेशन होने के बाद, ठीक है, एफ ए बी जो है, इमेज जो है वो A के अंदर ही होनी चाहिए, A से बाहर नहीं जानी चाहिए। यही कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या बोल दिया गया यहाँ पर कि एक फंक्शन है जो A क्रॉस A से A पर है। दैट मीन्स आप इनपुट्स दो उठाएंगे A से, और रिज़ल्ट भी कहाँ आना चाहिए, A में ही आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये बता देती हूँ कि ये मेरे पास A सेट है, तो मैं यहाँ से दो एलिमेंट उठाए A एंड B, और A और B को ऑपरेट करवाने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है C, वो बाहर ना चला जाए, वो C इनसाइड द बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड, इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, आपने ये नाम भी सुना होगा। बाइनरी ऑपरेशन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, दोनों सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लोज्ड का क्या मतलब है कि जो रिजल्ट है वो इनसाइड द बॉक्स है, A के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं जा रहा है। ओके, अब बाइनरी ऑपरेशन जो है बेसिकली क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन को हम F से डिनोट ना करके हम डिनोट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से, बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऑपरेशन पढ़ने वाले, मैथमेटिकल, मतलब एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, या इनके कॉम्बिनेशन, या फिर कुछ और भी ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम F से डिनोट नहीं करेंगे, हम किससे डिनोट करेंगे, स्टार से। तो बाइनरी ऑपरेशन जब भी आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए, दिस बाइनरी ऑपरेशन, ये सिंबल हो गया, इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम A क्रॉस A टू A। दैट मीन्स हम इनपुट A से उठा रहे हैं और आउटपुट भी हमें कहाँ मिल रहा है, A में ही मिल रहा है। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से, तो यहाँ तक आप ये समझ गए कि बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी नीड, एक तो आपको ऑपरेशन डिफाइंड होगा और एक सेट दिया होगा जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करना है। तो अब मैं आपको बोलती हूँ, मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से शुरू करती हूँ। ठीक है, और ऑपरेशन दे देती हूँ एडिशन। अब मुझे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये एक पहली एंट्री जो है ये सेट आपको दिख रहा है, एंड दिस इज़ अवर बाइनरी ऑपरेशन। अब मुझे ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है या नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है बट बाइनरी है या नहीं, मुझे ये देखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं दो एलिमेंट n से उठाऊँगी, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए। अब मुझे ये देखना है कि A स्टार B, अब यहाँ पर स्टार की जगह हमको एडिशन दिया हुआ है, राइट। अब इसका रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट n में ही है या फिर n से बाहर जा रहा है। तो हमें पता है दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट जो है वो n से बाहर नहीं जाता, अब n में ही रहता है। एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर, राइट। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर आप क्या बोलेंगे, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। एडिशन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी बन रहा है किस पर, सेट n पर। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेम सेट में वही रख रही हूँ, ऑपरेशन मैंने चेंज किया, डिफरेंस दे दिया। अब मुझे बताइए कि क्या ये ऑपरेशन सेट n पर बाइनरी बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से पिक करिए, जैसे 2 ले लिया एंड 3। अब मुझे क्या देखना है, इनका डिफरेंस जो है वो तो -1 आ रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने दो एलिमेंट उठाए तो n से हैं, बट उनका जो रिज़ल्ट है, ऑपरेशन आप यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आउटसाइड जा रहा है n की। दैट मीन्स डिफरेंस ऑपरेशन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n पर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब अगर सेट ऑफ इंटीजर पे मैं ले लूँ डिफरेंस ऑपरेशन, तो अगर कोई भी मैं दो इंटीजर उठाती हूँ और दो इंटीजर का अगर डिफरेंस ले तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, बट इंटीजर्स में हम जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है,
तो वो तो डिफरेंस भी क्या रहेगा, जेड में। इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव जो डिफरेंस ऑपरेशन है हम क्या लिखेंगे, इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सेम है, इसमें भी मैंने डिफरेंस लिया ऑपरेशन, इसमें भी डिफरेंस सब्ट्रैक्शन लिया है, ठीक है। सेट चेंज है, तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि डिफरेंस ऑपरेशन जो है मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कोई भी ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, ये इनकम्प्लीट है। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सम सेट। आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस सेट पर बाइनरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ये बाइनरी बन रहा है जब मैं सेट जेड ले रही हूँ, लेकिन जब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर कर रही हूँ तो बाइनरी नहीं हो रहा है। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि डिफरेंस ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी और इट इज़ नॉट अ बाइनरी। नहीं, इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ अ बाइनरी ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है उसके लिए आपको एक सेट और सेट चाहिए होगा, ठीक है। सेट को पहले स्पेसिफाई करेंगे, वो आपको देंगे और फिर चेक करवाएंगे कि ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। अब देखिए एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अ सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, इस पेयर को ही हम क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सेट लिया है और उसके साथ एक ऑपरेशन रखा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऑपरेशन रखें, हम आगे जाकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे जहाँ पर हम 2 ऑपरेशन लेंगे, ठीक है। तो मतलब अ सेट विद 1 और मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी सेट जिसके साथ आप एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन रखें उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ग्रुप में हमें क्या करना है, ग्रुप में हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें एक ऑपरेशन ही मेंशन किया है। आगे जाके जब हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कैसा पढ़ेंगे, अ सेट विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इन जनरल एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अ सेट विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n विद एडिशन, अभी हमने देखा कि एडिशन ऑपरेशन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बाइनरी बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। मतलब वो ऑपरेशन जो है वो बाइनरी होना चाहिए, ठीक है। और एक ऑपरेशन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सेट ऑफ इंटीजर विद डिफरेंस ऑपरेशन इट ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, तो ये क्या बन गया, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सेट और कुछ उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस आप लिख रहे हैं वो सब बाइनरी होने चाहिए। बाइनरी का मतलब इसके सेट के एलिमेंट्स के बीच में जब आप ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो रिजल्ट उस सेट से बाहर नहीं जाए, इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यू, उसी को बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट यहाँ सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर मैंने ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है, ए स्टार बी मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो ये आपको इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइंड है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाइए, नेचुरल नंबर से उठाने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 and 6, तो 2 स्टार 6 कितना आएगा, मिनिमम ऑफ 2 and 6, तो मिनिमम ऑफ 2 and 6 इज 2। तो आपको 2 एलिमेंट नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 2 नेचुरल नंबर, उनका मिनिमम हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मिनिमा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मिनिमा जो भी आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये मिनिमा वाला जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है, और अगर ये बाइनरी बन रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। Z विद मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर के साथ मैंने क्या लिखा है, ए और बी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैं आपको कोई भी 2 इंटीजर दे दूँ, जैसे -10 and 100,
ठीक है। तो उसका आप मैक्सिमा निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100। तो दो इंटीजर लिखे हैं, दो इंटीजर का मैक्सिमा अगर हम निकालेंगे तो या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इन दोनों पॉइंट में से जो मैक्सिमम होगा, या तो ए आ सकता है अगर ए बड़ा हुआ, और अगर बी बड़ा हुआ तो बी। तो अगर ए रिजल्ट आ रहा है तो ए भी हमने कहाँ से उठाया है, इंटीजर से ही, और बी भी हमने कहाँ से लिया है, इंटीजर से। दैट मीन्स रिजल्ट जेड से बाहर नहीं जा रहा है। इन द सेम वे मिनिमा भी जब हम देखेंगे तो जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, इट कुड बी ए, इट कुड बी बी, लेकिन वो एन से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि ए और बी हमने एन से उठाए। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये इस ऑपरेशन की मतलब ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी बन रहा है एन पे, तो ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। इन द सेम वे ये भी क्या हो गया, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपको चेक करना है तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि वो ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ दूसरा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद डिफरेंस ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी बने, क्या ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है? नहीं, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो बाइनरी नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने सेट ऑफ इंटीजर के साथ मैं आपको दे देती हूँ डिवीजन, ठीक है, तो क्या ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो 2 स्टार 3 कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। दैट मीन्स जो रिज़ल्ट है वो जेड से बाहर जा रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो फिर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एक और बात यहाँ पर, इस पूरे कंप्लीट सेट जेड में हम डिवीज़न ऑपरेशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यहाँ का कोई भी 2 एलिमेंट लूँ, क्या मैं हर बार डिवाइड कर पाऊँगी? नहीं, क्योंकि यहाँ से आप 2 एलिमेंट उठाइए, 2 and 0, तो 2/0, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आप जब भी ये लिखेंगे ना जेड विद डिवीज़न, तो ये लिखना ही गलत है। मुझे जेड में से 0 को हटा के फिर मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने लिखा है वो तो लिखा ही सही से नहीं है। अब ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ठीक है कि मैं ये पूछूं कि जेड -0, दैट मीन्स 0 को हम कंसीडर नहीं कर रहे, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स को ले रहे हैं विद डिवीजन ऑपरेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि डज इट फॉर्म एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर और नॉट, तो फिर आप पता करिए कि अच्छा मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले रही हूँ, जैसे 2 and 3, द रिजल्ट इज़ 2/3 विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू जेड -0। अभी हमारा सेट ये है, इसका मतलब इट इज़ नॉट एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए आपको इतना ही चेक करना है कि वो बाइनरी है या फिर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? तो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि A स्टार B इज़ इक्वल टू B स्टार A। कम्यूटेटिव का मतलब होता है A और B को ऑपरेट करे और जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B स्टार A। इसका क्या मतलब है, हम पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। पहले पोजीशन पे A को रखा है, फिर B को रखा है, और यहाँ पर पहले B को रख के और फिर A को रखा जा रहा है। क्या रिजल्ट सेम आएगा? तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। X स्टार Y इज इक्वल टू Y स्टार X, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन में ये लॉ होल्ड हो रहा है तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में क्या है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको 3 एलिमेंट लेने होते हैं, A B C। तो मैंने सेट, यहाँ पर मैं A कंसीडर कर रही हूँ, तो इस सेट से मैं 3 एलिमेंट लेके चली हूँ। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखिए, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो इसका क्या मतलब है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है, A स्टार B स्टार C। तो इसका क्या मतलब है, देखिए A स्टार B, तो 3 एलिमेंट है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमेशा 2 एलिमेंट के बीच में लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट लिखे हैं, A कंसीडर कितने किए हैं, 3 एलिमेंट A B C। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, पहले ऑपरेट कर सकती हूँ A B को, या फिर पहले कर सकती हूँ B C को। 2 ही ऑप्शन है अपने पास, तो वो ही किया गया है। ब्रैकेट में इम्पोज कर रही हूँ, यहाँ पर लगा रही हूँ। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट आपको सॉल्व करना है A एंड B को। इसका मतलब A और B को ऑपरेट करवा के पहले इसका रिजल्ट निकालो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको C के साथ ऑपरेट करो, ठीक है। ये यहाँ पर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, पहले B और C का रिजल्ट निकालेंगे,
फिर जो भी आएगा रिजल्ट उसको ए के साथ ऑपरेट करना है। अगर ये दोनों सेम रहते हैं दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है और उस ऑपरेशन को हम कहेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक्चुअल में एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में आप ब्रैकेट को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट फर्स्ट 2 पोजीशन पे लगाए और यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लगाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट को शिफ्ट किया जा रहा है। कम्यूटेटिव में आप पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन की 2 प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हम किसी भी तो बाइनरी ऑपरेशन को चेक करना है कि वेदर इट इज़ कम्यूटेटिव और नॉट। तो मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिया जैसे जेड के साथ डिफरेंस, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, हमने चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब डिफरेंस जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं, तो हमें पता है कि 2 - 3 एंड 3 - 2, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे? नहीं, it is -1 and it is 1, so both are not equal, that means कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होल्ड नहीं हो रही है। जब मैं पोजीशन को चेंज कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट्स अलग अलग मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो बाइनरी ऑपरेशन है डिफरेंस, ये कम्यूटेटिव नहीं है, नॉन कम्यूटेटिव। जब कम्यूटेटिव ना हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सेम मैं यही सेट ले रही हूँ z विद डिफरेंस ऑपरेशन, कोई भी एलिमेंट उठा लो जैसे 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगी, पहले फर्स्ट 2 को अपन करेंगे सॉल्व, तो 2 - 3 - 1 -1 - 5 कितना आएगा? -6। और राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा है कि पहले सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को आप सॉल्व करिए। तो 3 - 5 इज़ -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रिजल्ट कितना मिल रहा है? 4। तो देखिए यहाँ पर -6 मिल रहा है और यहाँ पर 4, बोथ आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये दोनों जो साइड्स है वो इक्वल नहीं आई। दैट मीन्स डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो बाइनरी बन रहा है सेट ऑफ इंटीजर पे, बट इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी ऑल्सो डज नॉट होल्ड। एसोसिएटिविटी भी यहाँ पर होल्ड नहीं हो रही है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। आगे आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।